यार इस वीडियो को आपने ना नॉर्मल तरीके से नहीं देखना। बस मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा काम करो। आप ऐसे इमेजिन करो कि जैसे आपके 5 साल बड़ा वाला वर्जन इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप 15 साल के हो तो इमेजिन करो कि 20 साल का आपका वर्जन इस वीडियो को देख रहे हैं। और फिर उसके बाद अगर वीडियो के एंड तक अगर उस वर्जन को दुख हुआ तो दैट मीन्स अभी आपको खुद को बहुत बदलने की जरूरत है। और अगर उसे वीडियो के एंड तक दुख नहीं हुआ तो फिर लीव, जैसे लाइफ चल रही है चलने दो। इस वीडियो में मैं आपसे 25 पेनफुल लाइफ गिल्ट शेयर करने वाला हूं जो मैंने उन लोगों की लाइफ से पिक किए हैं जो डेथ बेड पर थे और अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे थे। उन्होंने जाते जाते ये लाइफ गिल्ट्स शेयर किए हैं और कुछ गिल्ट्स इसमें मेरी खुद की लाइफ से भी हैं, तो सब कुछ मिक्स है। सो लेट्स स्टार्ट। और हो सके तो पेन पेंसिल लेकर वीडियो स्टार्ट करना ताकि कुछ मिस ना हो जाए। नंबर 1 पर सबसे बड़ा गिल्ट है नॉट स्पेंडिंग इनफ टाइम विद योर पेरेंट्स व्हाइल दे वर स्टिल अलाइव। देखा जाए तो आज जिंदगी के इस सफर में हम सब अपनी प्रॉब्लम्स में इतने ज्यादा उलझे हुए हैं। पढ़ाई हो गई, दोस्तों के साथ आउटिंग्स हो गई, या फिर हर वक्त मोबाइल स्क्रीन के पीछे पड़े रहना। लेकिन एक चीज जो हम सब इग्नोर करते हैं वो है अपने माँ बाप। आपसे एक सवाल है मेरा, लास्ट टाइम कब आपने अपने मामा पापा के साथ बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के बैठकर बात की है? कब उनकी बातों को ध्यान से सुना है बिना अपने फोन की स्क्रीन को बार बार देखे हुए? क्या जवाब आता है? एक कड़वा सच बताऊं, उनका टाइम आपके साथ बहुत ज्यादा लिमिटेड है और ये वक्त कब खत्म हो जाएगा किसी को नहीं पता। एक दिन आप फोन उठाएंगे उनसे बात करने के लिए, लेकिन वो कॉल कभी कनेक्ट ही नहीं होगी। तब आपको रियलाइजेशन होगी कि उनकी हंसी, उनकी बातें और उनका प्यार आपके लिए सिर्फ अब यादें बनकर रह गए। मेरा एक दोस्त था, वो हर वक्त काम में बिजी रहता था, ऐसा उसने मुझे खुद बताया। तो वो हर वक्त काम में बिजी रहता था और वो कहता कि मेरी माँ हर वक्त मुझे बस एक चीज कहती थी, बेटा मेरे साथ चाय पीने का वक्त तो निकाल लिया करो, आओ बैठकर खाना खाते हैं साथ, आओ ना। लेकिन मैं हमेशा बोला करता था, माँ अगली बार, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। ऐसा कई दिन तक चलता रहा और एक दिन पता चला कि सडन हार्ट अटैक से मेरी मदर की डेथ हो गई। आज भी वो पछताता है कि काश हम साथ बैठकर टाइम स्पेंड करते। उसने मुझे कहा, उसामा 4 साल हो गए माँ के जाने के बाद चाय की एक सिप भी नहीं ली मैंने। इसलिए माँ बाप की अहमियत उनके चले जाने के बाद समझ आती है। उनका वक्त तो बहुत लिमिटेड है लेकिन आपका रिग्रेट अनलिमिटेड रहेगा। आज से ही साथ वक्त गुजारना शुरू कर दो, उनसे बातें करो, उनकी बातें सुनो, कहीं बहुत देर ना हो जाए। नंबर 2, वेस्टिंग ईयर्स ऑन टॉक्सिक रिलेशनशिप। आप अपनी लाइफ में सबसे बड़ी गलती कर रहे हो उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके जो जिनको आपकी इज्जत ही नहीं है, ना आपको वो समझ पाते हैं। आप उनको अपना इतना हक दे देते हो कि खुद पर से खुद का हक ही भूल जाते हो। टॉक्सिक रिलेशनशिप सिर्फ लव रिलेशनशिप्स तक लिमिटेड नहीं है, इसमें फ्रेंडशिप भी शामिल होती है। घर के लोग और काम की जगह पर जो लोग होते हैं वो सब भी इसमें शामिल है। आप उनके साथ हर वक्त कॉम्प्रोमाइजेशन में टाइम गुजारते हो और वो लोग बस आपका फायदा उठाते हैं। सोचो, एक रिश्ता जिसमें आप सिर्फ देने वाले हो अपने जज्बात, वक्त और इज्जत की सेक्रीफाइस, लेकिन सामने वाला उनके लिए आप बस एक ऑप्शन हो, प्रायोरिटी नहीं। आप जितनी एनर्जी इन टॉक्सिक रिलेशनशिप्स पर लगाते हो उतनी एनर्जी अगर आप अपने ड्रीम्स और खुद पे लगाओ तो शायद आज आपकी जिंदगी कुछ और होती है। एक दिन आप अपने गुजरे 10 सालों को देखेंगे और सोचेंगे, अगर मैंने ये रिश्ता पहले खत्म कर दिया होता तो शायद जिंदगी आज इतनी जलील ना कर रही होती मुझे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो आज ही डिसाइड कर लो, जो रिश्ते आपके लिए बर्डन है उनको छोड़ दो। आपका दिल और दिमाग सिर्फ उन लोगों के लिए होना चाहिए जो आपको रिस्पेक्ट और प्यार देते हैं दिल से। टॉक्सिक लोग सिर्फ वक्त पर बात करते हैं और वक्त आपका सबसे बड़ा एसेट है। नंबर 3, चेजिंग मनी ओवर हैप्पीनेस। आज के जमाने में पैसे की रेस सबसे बड़ी रेस बन चुकी है। हम सब ये सोचते हैं कि अगर ज्यादा पैसे कमाएंगे तो जिंदगी आसान और खुशहाल हो जाएगी, लेकिन असल में पैसा सिर्फ चीजें खरीद सकते हैं, सुकून और प्यार नहीं खरीद सकता पैसा। एक बिजनेसमैन की स्टोरी याद आ रही है मुझे अभी, और वो ये है कि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करता था। उसने अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के बजाय हमेशा ओवर टाइम किया, क्योंकि उसका ड्रीम था एक बड़ा घर खरीदना, एक्सपेंसिव गाड़ी लेना। जब ये सब उसके पास आ गया तो उसकी फैमिली उससे बहुत दूर जा चुकी थी। उस घर में सिर्फ तन्हाई बच गई थी बस। उसके बाद पैसा तो बहुत था लेकिन दिल का सुकून नहीं था, और वो पैसा उससे किसी काम नहीं आ पाया। लोग दूर जा रहे थे उससे। इंशाल्लाह एक दिन आपके पास करोड़ रुपीस होंगे और उस वक्त जो लोग आपके साथ होंगे वो आपकी ही वजह से होंगे, वो आपके लिए ही होंगे, और उस वक्त आप अपने गुजरे वक्त को पैसों से नहीं खरीद सकोगे। तो लेसन यही है, पैसे जरूर कमाओ लेकिन खुशी और अपनों के साथ मिलकर। इन दोनों को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करो। जिंदगी का असली मजा अपनों के प्यार और दिली सुकून में है, ना कि इन नंबर्स में। नंबर 4, नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ व्हेन यू वर यंग। हम जब जवान होते हैं तो लगता है कि हेल्थ
कोई बड़ी चीज नहीं है, अभी तो यंग हूं, सब मैनेज कर लूंगा, आगे जाकर फिर देखा जाएगा जो भी हुआ। लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस एक दिन सबसे बड़ा रिग्रेट बन जाते हैं। मुझे एक अंकल याद आ रहे हैं जो पूरी जिंदगी अनहेल्दी खाते थे, एक्सरसाइज से दूर भागते थे, और अगर कोई वॉक के लिए उन्हें बोल दे तो वो ये बहाना करते थे कि अभी मुझे क्या हुआ है, मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल, और जो भी होगा बाद में देखा जाएगा, मुझे क्या ही हुआ है, ये सब लेटर ऑन मैनेज हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन 50 के बाद उनका डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम्स ने उनका जीना मुश्किल कर दिया था। आज वो हर रोज रिग्रेट करते हैं कि क्यों उन्होंने अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखा। एक दिन आप भी अस्पताल के बेड पर होगे और हर वो समोसा, कोल्ड ड्रिंक और फास्ट फूड का रिग्रेट करोगे जो आपने बिना सोचे समझे खाया होगा। तो आज से ही अपनी हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी बना लो, एक्सरसाइज, अच्छा खाना और स्ट्रेस फ्री जिंदगी को अपनाना शुरू कर दो, क्योंकि जब तक हेल्थ सही है ना, तब तक लाइफ की हर चीज आपके कंट्रोल में है। नंबर 5, मिसिंग द चांस टू ट्रैवल एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। हर किसी के दिल में एक एक्सप्लोरिंग वाली फीलिंग होती है, लेकिन हम अक्सर ये सोचकर उस फीलिंग को दबा देते हैं कि बाद में ट्रैवल करेंगे ना, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पहले वो तो कर लो। लेकिन ये बाद का वक्त कभी नहीं आता। एक औरत की कहानी सुनाता हूँ जो जिंदगी भर सेविंग्स करती रही और सोचती रही कि रिटायरमेंट के बाद दुनिया देखेगी। जब रिटायरमेंट का वक्त आया, उस वक्त उनकी हेल्थ इतनी खराब हो चुकी थी कि वो चारपाई तक से नहीं उठ सकती थी, कहीं भी नहीं जा सकती थी। वो अपनी सेविंग्स देखकर बस एक ही चीज बोलती थी, मैंने पैसे तो बहुत बनाए हैं पर मैंने जिंदगी नहीं जी। देखना, एक दिन आपके पास भी दुनिया देखने के लिए वक्त और पैसा तो बहुत होगा, लेकिन एनर्जी और हेल्थ नहीं होगी, और बेड पर पड़े यूट्यूब पर वर्ल्ड एक्सप्लोर कर रहे होगे। उस वक्त आप बस एक ही चीज बोल रहे होगे खुद से, वो है काश, काश मैंने दुनिया देखी होती, काश मैंने ट्रैवलिंग की होती। आज से ही अपना सफर शुरू कर दो, छोटे छोटे ट्रिप्स में जाना शुरू कर दो, छोटे छोटे सिटीज को एक्सप्लोर करना शुरू कर दो। आप समझ लो कि दुनिया पूरी किताब है, और अगर आपने ट्रैवलिंग नहीं की, दैट मीन्स अभी तक आपने उसका एक पन्ना भी नहीं पलटा। पूरी बुक रीड करना तो दूर की बात है। नंबर 6, नॉट सेइंग आई लव यू इनफ टू द पीपल हु मैटर्ड। जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा वो होता है जब आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हो। लेकिन बहुत बार हम ईगो, फियर या लेजीनेस के चक्कर में आई लव यू कहना छोड़ देते हैं, और फिर यही लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट बन जाते हैं। एक दोस्त की कहानी याद आ रही है मुझे। उसने अपने डैड को कभी आई लव यू नहीं बोला। उसके डैड उससे बहुत प्यार करते थे और अक्सर ये कहा करते थे कि बेटा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन वो शर्मा जाता था या इग्नोर कर देता था डैड की स्टेटमेंट को। और जब फिर डैड चल बसे, तब उसने रियलाइज किया कि वो 2 शब्दों का वेट कितना ज्यादा था। देखना, एक दिन आपकी लाइफ से भी इंपॉर्टेंट लोग चले जाएंगे और आप अपने दिल में बस ये कहना चाहोगे कि काश मैंने उनसे अपने इमोशंस एक्सप्रेस किए होते। तब देखना, रिग्रेट आपका दिल का सबसे बड़ा दुख बन जाएगा। तो भाई अभी से अपने प्यारों को बताओ कि वो आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। एक आई लव यू या एक हग किसी का दिन बना सकते हैं और आपके फ्यूचरिस्टिक रिग्रेट्स को खत्म कर सकते हैं। मैं भी पेरेंट्स को आई लव यू कहने से बहुत कतराता हूँ, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। 7, लेटिंग फियर स्टॉप यू फ्रॉम परस्यूइंग योर ड्रीम्स। डर वो एहसास है जो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने से रोके रखते हैं। कभी सोचा है कितने सपने आपने सिर्फ इसलिए सेक्रीफाइस कर दिए क्योंकि आप सोचते थे अगर फेल हो गया तो क्या होगा, दुनिया क्या सोचेगी। लेकिन प्रैक्टिकल बात तो ये है कि अगर उस सपने को परस्यू किया होता तो शायद आप उसमें अचीवमेंट पा लेते, और अगर फेल भी हो जाते तो कौन सा कोई मसला था, आपको एक्सपीरियंस मिल जाता उस काम को ट्राई करने से। और ट्राई ना करने से तो बेहतर है ना। एक लड़का था जो सिंगर बनना चाहता था, लेकिन वो कभी अपने अंदर के डर को हरा ही नहीं पाया। हर बारी उसे खुद पर हावी होने देता था अपने डर को। वो हमेशा सोचता था मुझसे अच्छे गाने वाले बहुत हैं दुनिया में, मैं कैसे इस फील्ड में कामयाब हो पाऊंगा। आज वो एक नॉर्मल डेस्क जॉब करता है और हर रोज रिग्रेट करता है कि काश मैंने एक बार कोशिश की होती, क्या पता कुछ बन जाता। इस अजीरन जिंदगी से तो अच्छा है कि मैं अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश कर रहा होता। देखना, एक दिन आप आईने के सामने खुद से एक सवाल करोगे, आखिर क्यों मैंने अपने सपनों को परस्यू करने की कोशिश नहीं की, क्यों? और उस सवाल का जवाब आपके दिल को हमेशा चुभता रहेगा। तो सिंपल है भाई, अभी अपने अंदर के डर को खत्म करो और चीजें एक्सपीरियंस करो, क्योंकि आपके सपने आपकी लाइफ के सबसे बड़े एसेट हैं। फेल होने से भी ज्यादा बुरा है कोशिश ना करना। 8वें नंबर पर गिल्ट है स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन सोशल मीडिया इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग रियल कनेक्शंस। आज हम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया पर बिता रहे हैं, स्क्रॉल करते करते, लाइक्स और कमेंट्स के पीछे भागते हुए। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे, क्या आपको याद है कि लास्ट मंथ फरवरी में आपने किस पोस्ट को लाइक किया था? जवाब मिला नहीं ना, ब्लैंक हो गए ना आप, तो दैट मीन्स आप वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम। एक लड़की की, सॉरी पानी पी लूं मैं। वीडियोस बनाना आसान नहीं है सर
पता नहीं, मैं पिछले 2 घंटों का वीडियोज़ ही बना रहा हूँ, छोड़ो, मुझे विक्टिम कार्ड नहीं खेलना। तो एग्जांपल ये थी कि एक लड़की की कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। वो अपने फ़ोन से इतना बिजी रहती थी कि वो पेरेंट्स के साथ डिनर टेबल पर भी सिर्फ स्क्रॉलिंग ही करती रहती थी हर टाइम। उसके डैड उसकी इस हैबिट से बहुत परेशान हो गए थे और एक दिन बोले, बेटा एक दिन ये फ़ोन तो रहेगा लेकिन हम नहीं रहेंगे। आज उसके डैड इस दुनिया में नहीं है और ये वाला रिग्रेट वो आज भी एक्सपीरियंस कर रही है। देखना, एक दिन आप रियलाइज करोगे कि आपके सोशल मीडिया फॉलोअर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो लोग हैं जो आपके साथ जिंदगी में फिजिकली प्रेजेंट हैं। तब रिग्रेट आपका सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। इसीलिए सोशल मीडिया कम कर दें और अपने रियल लाइफ रिलेशनशिप्स को प्रायोरिटी देना शुरू कर दें। हाँ, रियल कनेक्शंस ही जिंदगी के असली खजाने हैं जो बहुत देर बाद जाकर रियलाइज होते हैं। 9th रिग्रेट है नॉट फॉरगिविंग समवन यू केयर्ड अबाउट। आज के रिलेशनशिप्स में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना एक बहुत ही कॉमन बात है, लेकिन अगर आप इन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर नहीं करते तो वो रिश्तों में कड़वाहट पैदा करते हैं। ये गुस्सापन और ग्रजेस आपके दिल के बोझ बढ़ाते हैं और जिंदगी के एंड में ये बोझ आपको सबसे ज्यादा तकलीफ देंगे। मुझे एक भाई और बहन की कहानी याद आ रही है जो एक छोटी सी बात पर लड़ पड़े। शायद टीवी के रिमोट पर लड़ रहे थे वो। उन्होंने एक दूसरे से बात करना उसके बाद बिल्कुल छोड़ दिया। कई सालों तक उन्होंने एक दूसरे से बात करना ही छोड़ दिया। जब बहन का एक्सीडेंट हुआ और वो चल बसी, तब भाई को रियलाइज हुआ कि मैं कितना बुरा करता रहा अपनी बहन के साथ और माफ ना करने का गिल्ट आज भी उसके सीने में होगा। एक दिन जब वो इंसान नहीं होगा जिससे आप गुस्सा थे, तब आपको रियलाइज होगा कि गुस्सा आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। तो आज ही अपने जज्बात को क्लियर करें, किसी अपने को माफ करके अपने दिल का बोझ हल्का करें, क्योंकि रिश्तों की असल वैल्यू अपनों के चले जाने के बाद ही रियलाइज होती है। नंबर 10, टेकिंग लाइफ टू सीरियसली एंड फॉरगेटिंग टू एंजॉय द लिटिल मोमेंट्स। हमारी जिंदगी काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन द थिंग इज हम हर वक्त सीरियस रहकर छोटी छोटी खुशियों को इग्नोर करते रहते हैं। हम हर वक्त टेंशन और प्लान्स में इतने बिजी रहते हैं कि एक जेन्युइन स्माइल भी फेस पर नहीं ला पाते। 24 आवर्स बस फेक स्माइल का मास्क पहने लोगों से मिल रहे होते हैं। एक लड़का था जो अपनी लाइफ में इतना बिजी था कि कभी अपने बच्चों के साथ 10 मिनट भी स्पेंड नहीं कर पाया। रात 12 बजे घर वापस आता और बस बच्चों को सोते हुए देखता, और ना ही कभी वो अपने फ्रेंड सर्कल में चिल कर पाया। अब जब रिटायरमेंट का वक्त आया तब उसने रियलाइज किया कि उसकी जिंदगी सिर्फ काम और स्ट्रेस में गुजर गई है और छोटी छोटी खुशियां वो मिस करता रहा। देखना, एक दिन आप भी रियलाइज करोगे कि आपने अपनी लाइफ के वो लम्हे नहीं जिए जो सबसे ज्यादा प्रीशियस थे। वो हंसी, वो रैंडम मोमेंट्स जो जिंदगी को वर्थ लिविंग बना सकते थे, उनको आपने नहीं जिया। इसीलिए जिंदगी में थोड़ा मजा लेना सीखो, हंसो, प्यार करो और उन लम्हों का मजा लो जो सिर्फ एक बार आते हैं। जिंदगी को इतना सीरियसली मत लो, जीने का मजा ही खत्म हो जाएगा। नंबर 11, लेटिंग सोसाइटी डिक्टेट योर करियर पाथ। हम अपनी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा अपने करियर को देते हैं, लेकिन व्हाट इफ वो काम ही आपको खुशी ना दे, तो जिंदगी कितनी बोरिंग और रिग्रेटफुल गुजरेगी ना। हम अक्सर सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स के पीछे अपनी पसंद को भूल जाते हैं। अविनेश डॉक्टर बन गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पेरेंट्स और रिलेटिव्स चाहते थे, लेकिन उसका दिल पेंटर का था। वो बहुत लेवल की पेंटिंग करता था। हर रोज वो अपने क्लिनिक में पेशेंट्स देखा करता था और फिर एक ही थॉट आती थी माइंड में उसके, काश मैंने अपने ड्रीम्स को फॉलो किया होता और आज मैं अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा होता। आज वो फाइनेंशियली तो बहुत स्टेबल है, लेकिन अंदर से खुद को हमेशा अनफुलफिल्ड फील करता है। इसीलिए जब आप अपने सपनों को छोड़कर सिर्फ सोसाइटी के डर से कुछ करते हो, तो एक दिन आपको रियलाइजेशन होती है कि आपने अपनी जिंदगी दूसरों के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जी है। ये रियलाइजेशन एक टाइम पर सबसे बड़ा रिग्रेट बन जाएगा। इसीलिए अपने सपनों के पीछे भागो, और अगर भाग नहीं सकते तो चलना शुरू कर दो, चल नहीं सकते तो रेंगना शुरू कर दो, पर पीछा करो अपने सपनों का, क्योंकि सोसाइटी हमेशा कुछ ना कुछ बोलेगी, लेकिन जिंदगी क्योंकि आपकी है तो डिसीजंस भी आपके होने चाहिए ना। नंबर 12 पे गिल्ट आता है इग्नोरिंग योर पैशंस। हमारी लाइफ का सबसे असली रंग होता है हमारे पैशंस और हॉबीज। जब हम उन्हें छोड़ देते हैं तो जिंदगी एक मशीन की तरह लगने लगती है। जो चीज आपको जेन्युइनली खुशी देती है उससे ही इग्नोर करना एक ऐसी गलती है जो बाद में सबसे ज्यादा चुभती है दिल में। आयशा को सिंगिंग का बहुत शौक था, बहुत ज्यादा शौक था उसको सिंगिंग का। वो बॉलीवुड की एक बहुत ही बड़ी सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को अपना ड्रीम बताने की जरूरत ही नहीं कर पाई बेचारी। फिर बेचारी की शादी हो गई और फिर बच्चे और फिर बच्चों की जिम्मेदारियां, और ये सिंगर बनने का ड्रीम पक्का पक्का रिस्पॉन्सिबिलिटीज के नीचे दब गया। आज वो सोचती है कि काश मैंने अपने ड्रीम के लिए वक्त निकाला होता, काश मैंने स्टांस लिया होता। मुझे ना ये दुनिया बहुत ज्यादा अजीब लगती है। मतलब जब आपके पास बहुत सारा वक्त होता है तो उस वक्त आप में ना ड्रीम्स को लेकर पैशन नहीं होता, लेकिन जब
पैशन अलाइव होते हैं तब आपके पास वक्त ही नहीं होता उसको चेस करने का। ये साइकिल फिर बाद में रिग्रेट से भर जाती है। इसलिए अपनी हॉबीज और पैशंस को कभी मत इग्नोर करना। हाँ, उनके लिए वक्त निकालो क्योंकि ये छोटी छोटी खुशियां ही जिंदगी का असल मजा देती हैं। नंबर 13 पर गिल्ट है मिसिंग योर चाइल्डहुड्स इंपॉर्टेंट मोमेंट्स। बचपन एक ऐसा दौर है जो आंख चपकते ही गुजर जाते हैं। अगर आप अपने बच्चे की छोटी छोटी मूवमेंट्स जैसे पहला कदम, पहली ड्राइंग या स्कूल परफॉर्मेंस को जीना मिस कर दोगे तो फिर ये लम्हा दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। एक दिन जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आपको रियलाइजेशन होगी कि उनका बचपन एक ट्रेजर था, खजाना था जो फुल ऑफ मेमोरीज था, जो आपने बुरी तरह मिस कर दिए। तब देखना आपके पास सिर्फ रिग्रेट बचेगा और कुछ नहीं। इसीलिए अपने बच्चे के साथ वक्त गुजारो, उनकी छोटी छोटी अचीवमेंट्स में शामिल रहो। इसी में ही जिंदगी का असली मजे। उनकी अचीवमेंट्स को रिकॉर्ड करना शुरू कर दो ताकि आगे जाके याद रहे आपको, आप देखो और आपको मजा है। नंबर 14 पर गिल्ट है नॉट डॉक्यूमेंटिंग योर जर्नी। आपको पता है आपकी एक ही लाइफ है, सबको पता है, बट मैं स्टिल रिमाइंड करवा देता हूँ। और आपकी जिंदगी के मोमेंट्स हमेशा के लिए नहीं होते, पर आज के दौर में क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है तो उन मोमेंट्स को बहुत इजीली कैप्चर करके अपनी यादों में बदला जा सकते हैं। देखो, जो लम्हे आप अपनी लाइफ के मिस करते हो वो सिर्फ आपकी यादों में रह जाते हैं, और जब आप उनका रिकॉर्ड नहीं रखते तो वो यादें धीरे धीरे धुंधली हो जाती हैं। रायान हमेशा से अपनी लाइफ की बेस्ट ट्रिप्स एंजॉय करता था। हर वीक कहीं ना कहीं जरूर ट्रैवल करता रहता था, पर उसे फोटोफोबिया था। वो पिक्चर्स या वीडियोस रिकॉर्ड ही नहीं करता था। और अब जब वो अपनी जिंदगी के उन मोमेंट्स को याद करता है तो कहता है कि काश मैं उन्हें कैप्चर कर लेता ताकि आज उन लम्हों को अपने बच्चों के साथ देख रहा होता। आप खुद सोचे ना वो कितना पेनफुल वक्त होता होगा जब आपका गुजरा हुआ वक्त सिर्फ आपके दिमाग में मेमोरी की शेप में हो और आपके पास कोई फिजिकल या डिजिटल मेमोरी ना हो। तब रियलाइजेशन होती है कि ये आपकी सबसे बड़ी गलती थी। इसीलिए प्राइवेट व्लॉग्स रिकॉर्ड करना शुरू कर दो। अपलोड मत करो, प्राइवेटली इनको रिकॉर्ड करो व्लॉग्स को। पिक्चर्स लेना शुरू कर दो, जर्नल्स बनाओ, वीडियोस बनाओ। जिंदगी के मोमेंट्स सिर्फ एक बार आते हैं, उन्हें यादों में बदलना आपके हाथ में। नंबर 15 पर गिल्ट है फेलिंग टू से गुड बाय टू लव्ड वंस बिफोर दे पास्ट अवे। जब वो इंसान चला जाता है जिससे आप बहुत सारा प्यार करते हो, तब आपको रियलाइज होता है कि उसके साथ बिताए हर लम्हा एक गिफ्ट था, और जो गुड बाय आपने उसके जाने से पहले नहीं कहा वो पूरी जिंदगी दिल में एक खालीपन लेकर रह जाते हैं। रोशान की नानी बहुत बीमार थी और हॉस्पिटलाइज थी। अब वो क्योंकि काम में बहुत बिजी था तो नानी से मिलने नहीं जा पाता था। उसने सोचा बाद में मिल लूंगा ना, क्या होना, नानी घर वापस आ जाएंगे जल्दी। और फिर वो बात कभी नहीं आई। जब हॉस्पिटल की इमरजेंसी कॉल से वो वहां पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये गिल्ट उसका लाइफ टाइम तक रहा। उसका गिल्ट इतना गहरा था कि वो हर रोज रिग्रेट करता रहा, काश मैं अपनी नानी से एक बार मिल लेता, इस सब को फॉर ग्रांटेड ना लेता। इसीलिए अपने लव्ड वंस के साथ वक्त बिताओ और उन्हें हमेशा अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते रहो, वरना उनके जाने के बाद बहुत गिल्ट होगा। नंबर 16 पर गिल्ट है नॉट टेकिंग दैट वन बिग रिस्क व्हेन यू हैड द चांस। जिंदगी में अक्सर हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जो हमारे सपनों को सच कर सकती है, लेकिन उस वक्त डर की वजह से हम रिस्क लेने से कतराते हैं। फिर बाद में ये डर हमारे फ्यूचर का सबसे बड़ा रिग्रेट बन जाते हैं। आलिया का ड्रीम था अपना स्टार्टअप शुरू करना, लेकिन स्टेबल जॉब के कंफर्ट जोन की वजह से उसने कभी वो कदम उठाया ही नहीं। आज जब उसने अपनी लाइफ में कुछ नहीं बदला तो वो हमेशा सोचती है काश मैंने रिस्क ले लिया होता तो आज बात कुछ और होती। मैं मानता हूं कि रिस्क लेना बहुत पेनफुल होता है, लेकिन रिग्रेट का बोझ उससे भी ज्यादा पेनफुल होता है। अब अगर आपने सपना देखने की हिम्मत की है तो उन सपनों को पूरा करने के लिए रिस्क लेना भी तो सीखना होगा ना। आपकी लाइफ एक जर्नी है और इस जर्नी के बड़े गोल्स के लिए बड़े रिस्क लेना बहुत जरूरी है। तो डोंट प्ले सेफ, थिंक बिग एंड अचीव बिग। नंबर 17 पर गिल्ट है अलाउइंग योरसेल्फ टू ड्रिफ्ट अपार्ट फ्रॉम क्लोज्ड फ्रेंड्स। फ्रेंडशिप एक ऐसी दौलत है जो वक्त के साथ साथ और गहरी होती रहती है, लेकिन अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना छोड़ देते हो तो ये रिश्ते धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। आपकी लाइफ में भले कितने ही न्यू लोग क्यों ना आ जाएं, पर पुराने दोस्तों की जगह कोई नहीं ले सकता। आप खुद सोचो ना, आपको आज भी अपने स्कूल फ्रेंड्स अच्छे से याद होंगे, तो इसीलिए अपने करीबी दोस्तों के साथ टच में रहो, उनसे छोटी छोटी बातें शेयर करो और उनसे मिलने का वक्त निकालो। आपकी दोस्ती आपकी जिंदगी को सुकून और रंग देती है। नंबर 18 पर गिल्ट है नॉट स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ और फॉर अदर्स। जब आपके साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा हो, किसी के साथ कुछ बहुत पेनफुल हो रहा हो आपके सामने, और आप वहां साइलेंट रहते हो और उस बेचारे की मदद करने के लिए कोई स्टांस नहीं लेते हो, तो देखना आगे जाकर वही साइलेंस आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगा। हाँ, रेयान हमेशा अपने सीनियर्स के प्रेशर्स और अनफेयर बिहेवियर को टॉलरेट करता था, बर्दाश्त करता था। उसने कभी उनके अगेंस्ट आवाज तक नहीं उठाई और रेयान ने उस जॉब में अपनी लाइफ के 40 साल गुजार दिए।
अब रिटायरमेंट के वक्त उसे रियलाइज हुआ कि उसने खुद के साथ कितना धोखा किया है। हर दिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज करता रहूं मैं, कितना गलत करता रहूं मैं। तो प्लीज खुदा के लिए अगर खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकते तो कम से कम अपने क्लोज्ड वंस के लिए तो स्टैंड लो ना। ऐसा करना आपके कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट को बूस्ट करेगा। दूसरों की आवाज बनो, इसी में बहादुरी है। मैं तो कहता हूँ जिंदगी में कभी भी अपनी आवाज तक मत दबाने की कोशिश करो। गलत के खिलाफ स्टैंड लेना आपको एक अच्छे और आइडियल इंसान बनाएगा। नंबर 19 पर गिल्ट है, जो मुझे बहुत टाइम तक गिल्ट रहा है, अब जाकर थोड़ा कम हुआ है। वो है प्रोक्रेस्टिनेटिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस। लाइफ में आपने बहुत बार अपने इंपॉर्टेंट डिसीजंस को कल पर डाल दिया होगा और वो कल तो कभी आती ही नहीं होगी ना। इसीलिए लाइफ के बड़े डिसीजंस को एग्जीक्यूट करने का वक्त उसी वक्त ही होता है जब आपने सोच लिया मुझे काम करना है, उठकर कर दो, वरना बहुत पछताओगे। लेकिन हम अक्सर इसे कल के लिए टाल देते हैं कि यार कल कर लेंगे ना। ये छोटे छोटे डिलेस फिर आपके ड्रीम्स को बस एक ड्रीम्स ही बनाकर रख देंगे। चीजों को फौरन से एग्जीक्यूट करना सीखो, जरूरी है ये। एक लड़का था, उसका सपना था अपना घर खरीदने का। इनफैक्ट उसके पास उस वक्त घर खरीदने के पैसे भी पूरे थे, पर उसने स्टिल डिले किया, ये कहते हुए कि थोड़ा और पैसे जमा कर लूं, फिर देखता हूं ना, घर कौन सा कहीं जा रहे, ले लूंगा बाद में। सालों बाद उसे रियलाइज हुआ कि प्रॉपर्टी की प्राइसेस इतनी बढ़ गई हैं कि अब घर लेना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जब आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो तो ये मत समझना कि जिंदगी आपका इंतजार करेगी, वो किसी का इंतजार नहीं करती। अगर आपने टाइम पर उस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं किया तो फिर बस वो आपके लिए एक रिग्रेट बनकर रह जाएगी। तो जो काम जरूरी है उसे आज ही निपटा दो, यही बेस्ट ऑप्शन है। नंबर 20 पर रिग्रेट है निग्लेक्टिंग योर मेंटल हेल्थ। आपकी लाइफ सिर्फ फिजिकल हेल्थ को लेकर नहीं है कि बस जिम कर लो, बॉडी शॉडी बन जाएगी और लाइफ सेट हो जाएगी। नहीं भाई, सबसे ज्यादा हेल्दी लाइफ का प्रोपोर्शन आपकी मेंटल हेल्थ को जाता है। जिंदगी सिर्फ फिजिकल हेल्थ के बारे में नहीं है, आपकी मेंटल वेल बीइंग भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने इमोशंस और प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हो तो ये सब आपको अंदर से तोड़ देगा। रानी अपनी फैमिली और करियर के बीच इतनी बिजी थी कि उसने अपने स्ट्रेस और एंजाइटी को इग्नोर किया। जब तक उसे डिप्रेशन का डायग्नोसिस मिला तब तक बात बहुत बढ़ चुकी थी। अब वो रिग्रेट करती है कि काश उसने पहले ही हेल्प ले ली होती। अपनी मेंटल हेल्थ को नजरअंदाज करना एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह होता है, कभी भी एक्सप्लोड हो सकता है। इसीलिए अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। फिर चाहे वो थेरेपी हो, सेल्फ केयर हो, या फिर अपने क्लोज्ड वन के साथ बैठकर टाइम स्पेंड करना हो, खुद की केयर करना शुरू कर दो और अपनी वेल बीइंग को प्रायोरिटी दो, क्योंकि वो जरूरी है। खैर बोल भी कौन रहा है, मैं कौन सी खुद की केयर करता हूँ, मतलब मैं खुद को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता हूँ, आपको नहीं पता, बट केयर जरूरी है। जिनके लाइफ में बड़े गोल्स नहीं है वो केयर करें, जिनके गोल्स हैं तो वो खुद को रगड़ा दें, सिंपल। नंबर 21 पर गोल है नॉट इन्वेस्टिंग टाइम इन पर्सनल ग्रोथ। अपनी पर्सनल ग्रोथ में जितना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो ना, जरूर करो, क्योंकि जब जिंदगी आपको हर दिन एक नया वर्जन बनने का मौका देती है लेकिन आप वही पुराने वर्जन में अटके रहते हो तो ये रिग्रेट बाद में बहुत बड़ा बन जाएगा। हाँ, जीशान अपनी रूटीन लाइफ में इतना बिजी था कि उसने कभी अपनी स्किल्स इंप्रूव करने की कोशिश ही नहीं की, ना नई कोर्सेज करे, ना कुछ नए स्किल्स सीखे। जब उसके दोस्त सक्सेस की नई नई हाइट्स छू रहे थे, उसे ये सब देखकर बहुत दुख हुआ और जेलिसी भी हुई उसे, और फिर हमेशा ये सोचता रहा कि काश मैंने खुद पर प्रोडक्टिव टाइम इन्वेस्ट किया होता तो आज मैं भी उन दोस्तों के इतना सक्सेसफुल होता। एक्चुअली होता कुछ यूं है ना कि पर्सनल ग्रोथ में टाइम इन्वेस्ट करना एक किस्म की इन्वेस्टमेंट होती है जो आपको जिंदगी की हर फील्ड में आगे ले जाती है। स्टैग्नेशन एक स्लो पॉइजन की तरह है जो आपके सपने को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। इसीलिए हर दिन अपने आप को थोड़ा बेटर बनाने की कोशिश करते रहो, चाहे वो एक नई स्किल सीखनी हो या फिर कोई सेल्फ हेल्प बुक अपने माइंडसेट को ग्रो करने के लिए ही क्यों ना पढ़नी हो, क्योंकि जो वक्त गुजर जाता है वो वापस नहीं आता। नंबर 22 पर गिल्ट है लेटिंग योर इनसिक्योरिटीज डिफाइन यू। अक्सर हम अपनी इम्परफेक्शंस को इतना बड़ा बना देते हैं कि खुद को अप्रिशिएट करना ही भूल जाते हैं। फिर ये रिग्रेट जिंदगी भर के लिए दुख बन जाता है। एक लड़की अपने अपीयरेंस को लेकर हमेशा कॉन्शियस रहती थी, उसे अपनी बॉडी बिल्कुल पसंद नहीं थी, खुद की स्किन को बहुत डार्क समझती थी। फिर जब उसे कोई कॉम्प्लीमेंट देता वो हमेशा अपने फ्लॉज पर फोकस करती थी। वो ये सोचती थी कि नहीं ये तंज कर रहे। जब भी कोई उसके लुक को लेकर तारीफ करता उसे वो क्रिटिसिज्म लगता था। फिर कई साल गुजरने के बाद जब उसने अपने पुराने फोटोज देखे तो वो बहुत रिग्रेट करने लगी, काश उस वक्त मैंने खुद को खूबसूरत माना होता तो आज मैं बहुत कुछ लाइफ में कर चुकी होती। तो इसीलिए आपकी इनसिक्योरिटीज आपको रोक नहीं सकती अगर आप उन्हें अपनी स्ट्रेंथ बना लो तो। हर इंसान यूनिक है और आपकी यूनिकनेस आपकी सबसे बड़ी ताकत है, उसे फॉर ग्रांटेड मत लो प्लीज। अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करो और उन्हें अपने सपनों के बीच मत आने दो, क्योंकि आप वैसे ही अमेजिंग हो जैसे आप बनाए गए हो और अल्लाह ने हर इंसान को अपनी तरफ से परफेक्ट ही बनाया है, इसीलिए उसकी मेहनत को
प्रेस करो। नंबर 23 पर सबसे बड़ा गिल्ट है अंडर एस्टिमेटिंग द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज है जो जिंदगी के छोटे मोमेंट्स को भी प्राइसलेस बना देती है। ग्रेटिट्यूड मतलब शुक्रगुजारी। हमेशा शुक्र अदा करते रहो अल्लाह का, उसने जिस हाल में आपको रखा है बस खुश रहो। अपने पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करते रहो, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किए है, अपने ड्रीम सेक्रीफाइस करके हमारे सभी ड्रीम्स को अचीवेबल बनाया। यार मैं बोल भी नहीं पा रहा, मेरा गला सूख रहा है, पर मुझे वीडियो तो पूरी करनी है। तो अपने पेरेंट्स का बात बात पर शुक्रिया अदा करते रहो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि शुक्रिया अदा करने से हम खुद को और उनको एक अनमोल गिफ्ट देते हैं और ये अनमोल गिफ्ट बहुत प्रीशियस होते हैं। आपके डे टू डे एप्रिसिएशंस आपके रिलेशनशिप्स और खुद की जिंदगी को और गहरा बनाते हैं। इसीलिए छोटी छोटी चीजों के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहो। जो इंसान आपकी जिंदगी में आ रहा है उसका शुक्रिया अदा करो। हाँ, जो मोमेंट आप इस वक्त जी रहे हो ना, उसके लिए भी अल्लाह का शुक्र अदा करो, ये जरूरी है। ऐसा करना आपकी लाइफ को बहुत मीनिंगफुल बना देगा। देखना, नंबर 24 पर गिल्ट है ओवर वर्किंग एट द कॉस्ट ऑफ रिलेशनशिप्स। आपका काम जरूरी है लेकिन अपनों के साथ बिताए वक्त उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर आप काम के लिए अपने रिलेशनशिप्स को इग्नोर करते हो तो ये रिग्रेट जिंदगी भर के लिए आपके दिल में अक्स की तरह चिपक जाएगा और ये बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। एक लड़का था जो अपने करियर को हमेशा अपनी फैमिली से भी ऊपर रखता था, यहाँ तक कि वो खुद की और दूसरों की बर्थडेज और एनिवर्सरीज भी मिस करता रहता था, हमेशा बिजी रहता था। जब उसके बच्चे बड़े हो गए और उन्होंने उससे कॉन्टैक्ट करना छोड़ दिया तब उसे बहुत बुरा लगा। उसे रियलाइज हुआ कि पैसा तो वापस आ सकता है पर ये अनमोल रिश्ते नहीं आ सकते। इसीलिए सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा और प्रमोशंस नहीं है बल्कि अपनों के साथ वक्त गुजारना। ये आपको पैसे से भी ज़्यादा मज़ा देगा। आपके रिलेशनशिप्स आपके काम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए काम और ज़िंदगी के बीच एक बैलेंस बनाए रखो। अपने क्लोज्ड वंस के साथ मोमेंट्स क्रिएट करो जो लाइफ टाइम के लिए आपके लिए यादगार और उनके लिए स्पेशल बन जाएं। और नंबर 25 पर लास्ट सबसे में गिल्ट तो मैं 100 वीडियो में शेयर करने वाला था बट मुझे लगा पहले 25 करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ। अगर इस पर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो मैं मजीद 75 भी कवर अप कर दूंगा। आप मुझे कमेंट्स में बता देना कि आपको 100 गिल्ट्स पर वीडियो चाहिए या नहीं, ठीक है। चलो लास्ट फैक्ट पर आते हैं और लास्ट फैक्ट है नॉट सेविंग इनफ फॉर द फ्यूचर। इसमें क्या है, अक्सर हम ये सोचते हैं कि पैसे तो आते जाते रहेंगे तो उड़ाते हैं ना, मज़े से पैसे उड़ाते हैं। इसमें क्या है, पर आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू, अगर आप अपने पैसे को वाइजली समझदारी के साथ इस्तेमाल नहीं करोगे तो आगे जाकर बहुत ही भारी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ सकते हैं। वनुष्का अपने यूथ में शॉपिंग और वेकेशंस में अपनी तकरीबन पूरी सैलरी ही लगा दिया करती थी बिना किसी सेविंग्स प्लान के। जब उसका रिटायरमेंट का वक्त आया और मेडिकल इमरजेंसीज हुई तब उसे रियलाइज हुआ कि उसने अपने फ्यूचर के लिए कुछ सेव ही नहीं किया और बस यूं ही मजे में यहाँ वहां पैसे उड़ाती रही। तो लाइफ इज वेरी मच अनप्रेडिक्टेबल। आज का एक छोटा सा सेविंग डिसीजन कल तक आपके बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा अपनी इनकम का एक हिस्सा फ्यूचर के लिए जरूर सेव करो। ये छोटा सा स्टेप आपके फ्यूचर को सिक्योर और स्ट्रेस फ्री बनाएगा। हाँ, तो ये थे 25 लाइफ रिग्रेट्स जो अगर अभी आप देख रहे हो तो आपको फील हुए होंगे, पर अगर इस वीडियो को 5 साल बाद देखते तो तब ज्यादा गिल्ट होता ना। अभी भी गिल्ट हो रहा होगा मुझे पता है, लेकिन अगर 5 साल बाद देखते तो कितना गिल्ट होता। अभी भी आगे की पूरी लाइफ आपके हाथ में है। ये सब चीजें मेरे लिए भी बहुत हार्ड है, मैं भी इन सबको अपनी लाइफ में ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे तो नहीं नॉर्मल लाइफ जीनी भाई, नहीं जीनी, मुझे सच में नहीं पसंद लाइफ। इसीलिए आई एम चेंजिंग माई मेंटालिटी और बहुत अच्छी फील आ रही है कि मैंने 25 गिल्ट्स शेयर कर दिए। पिछले 3 घंटे से बोल ही जा रहा हूँ मैं मैंने 2 वीडियोज और भी रिकॉर्ड किए ना, तकरीबन 3 घंटे बोल रहा हूँ। बहुत कट्स हैं। अभी आपको लग रहा होगा वीडियो जब आपके सामने आएगी ना तो आप बोलोगे यार कितना फ्लो में बोल रहे हैं। नहीं भाई, इतने ज़्यादा कट्स हैं ना वीडियो में, मैं इतना थड़थड़ा रहा हूँ इतना कुछ, वो तो मैं कट करूँगा, वो थोड़ी ना आपको वीडियो में ऐड करके बोर करूँगा, तो वो तो सब कट होने वाले और बहुत ज़्यादा है। तो हाँ, वीडियो के एंड में यही कहूँगा, एक्शन लो और स्टे पॉजिटिव। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी मेहनत को रायंगा मत जाने देना, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स, बाय।